फिर से आपका स्वागत है हिंदी नहीं संस्कृत साहित्य में। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे इग्नू का जो एमए का प्रोग्राम है उसके संस्कृत विषय से। इसका जो प्रोग्राम कोड है एमएसके है, और जो कोर्स कोड की बात की जाए तो यह एमएसके E009। ठीक है, ई क्यों लगा दिया है? ई इसलिए लगा दिया है कि यह आपका इलेक्टिव है, कंपलसरी नहीं है। इलेक्टिव यानी कि आपका वैकल्पिक है, आपको छांटने के लिए देगा कि 2-3 विषयों में आप कौन सा ले सकते हैं। जैसे कि MSK1, MSK2, MSK3, MSK4, MSK5, MSK6, MSK7, MSK8। इतना हम क्यों ले रहे हैं? सीधा बस नहीं कर सकते। MSK1 से लेकर MSK8 तक आपका कंपलसरी है, उसमें कोई छोड़ ही नहीं सकते। जबकि MSK9, 10, 11, 12 में से आपका इलेक्टिव है, उसमें से आप अपने अनुसार जो आपको ठीक लगे वह ले सकते हैं। ठीक है, तो पाठ्यक्रम कोड MSK E009 है, जिसका कि शीर्षक है वेद यानी वैदिक संहिताएं और वैदिक व्याकरण। तो आइए देखते हैं इसका असाइनमेंट। जो दिसंबर में परीक्षा देने जा रहे हैं उनको असाइनमेंट जमा करना ज़रूरी है। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। और 100 नंबर का पेपर ज़रूर रहता है, लेकिन आपका 30% इसका जुड़ता है। तो इसमें देख सकते हैं MSK 009 है, MSK E009 है। नोट पढ़िएगा, यह सत्रिकार 2 खंडों में है, खंड 1 और खंड 2। खंड 1 का आपका 60 नंबर का है और खंड 2 आपका 40 नंबर का है। किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है, 10 इसमें दिया है, 6 का करना है। पढ़ते हैं। ऋग्वेद का धर्म और उसकी विशेषता को स्पष्ट करते हुए ऋग्वेद के मुख्य सूक्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। दूसरा है वेदों के व्याख्याकार एवं उनके प्रमुख प्रतिपाद्य विषयों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तीसरा है वेदों में वर्णित काव्यात्मक सौंदर्य का विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। चौथा है वैदिक कालीन राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन पर विस्तृत रूप से लेख लिखिए। पांचवा है वेदों की अपौरुषेयता का अपौरुषेयता, यानी कि कहा जाता है ना कि वेद अपौरुषेय हैं, यानी इसे किसी पुरुष ने नहीं लिखा है। तो वहीं पूछ रहा है कि वेदों की अपौरुषेयता पर विस्तृत रूप से लेख लिखिए। छठवां है अथर्ववेद संहिता को स्पष्ट करते हुए उसके प्रतिपाद्य विषय पर प्रकाश डालिए। और अगला है वेदों में वर्णित दार्शनिक एवं वैज्ञानिक चिंतन पर प्रकाश डालिए। आठवां है वैदिक शब्द रूप के नियमों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नौवां है पृथ्वी सूक्त और भूमि सूक्त की विषय वस्तु का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नौवां है ऋग्वेद के प्रतिपाद्य विषयों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आपको जब आप असाइनमेंट जमा करेंगे उससे पहले आपको टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरना होगा, इसी जो कि चालू हो चुका है। 15 अक्टूबर लास्ट डेट है, और असाइनमेंट का भी मान के चलिए कि 15 अक्टूबर है। दोनों एक साथ चलता है, तो दोनों चीज़ें आपको करनी जरूरी है। असाइनमेंट भी जमा करना जरूरी है परीक्षा देने से पहले, और टर्म एंड एग्जामिनेशन भी भरना जरूरी है। प्रति पेपर 200 रुपया लगेगा। 5 पेपर देना होगा तो 1000 लगेगा, 4 देना होगा तो 800 लगेगा। तो इस प्रकार से भरना जरूरी है। इग्नू का ID कार्ड असाइनमेंट के साथ, और इग्नू का फ्रंट पेज और इसका जो पेपर है, यह तीनों चीज़ जमा करना पड़ता है। आइए देखते हैं इस जानकारी के बाद खंड 2 में क्या क्या क्वेश्चन है। खंड 2 कितना क्वेश्चन है? खंड 2 में किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, और यहाँ पे 6 दिया है, 6 में से किन्हीं 4 का देना है। आइए देखते हैं। पहला दूसरा खंड दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे क्या लिखा है? मानो वधाय, यह वाला आपका करना है। यहाँ पे व्याख्या करना है। व्याख्या आप संस्कृत में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं, दोनों मिला के कर सकते हैं। दोनों मिला कीजिए तो ज़्यादा बेटर है। व्यूषा आव से लेके आपका द्वितीय, ये सब वेद से दिया ही गया है। चौथा परिप्रिया वाला है, और पाँचवा स एव सम और सम नह सत्यस्य, यह वाला है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं व्याख्या। आप कोशिश कीजिएगा कि संस्कृत में कर रहे हैं, संस्कृत में नहीं कर पा रहे हैं तो हिंदी में कीजिए। हिंदी मतलब कि आपको जिसे संस्कृत बिल्कुल नहीं आ रहा है तब, और कोशिश कीजिए हिंदी और संस्कृत दोनों मिला के किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है, वहाँ पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको विभिन्न PDF प्राप्त हो जाते हैं, और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। अपने सवालों को और सुझावों को कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।